मस्बत तरीके से आज की गुफ्तगू की। कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। बानी पीटीआई की रिहाई, 9 मई और डी चौक फायरिंग की तहकीकात की जाएं। ओपोजिशन ने हुकूमत के सामने इब्तदाई मुतालिबात रख दिए। फरीकैन में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अगला दौर 2 जनवरी को होगा। ओपोजिशन को मुतालिबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कामयाबी मिली तो सियासी बेहतरी आएगी और जमहूरियत भी मजबूत होगी। वज़ीर आज़म का पीटीआई से मुज़ाकरात के पहले दौर का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मफाद सबसे बढ़कर कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ओपोजिशन के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुतालिबात तस्लीम किए हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हम कोई ऐसा मुतालिबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हामिद खान, सलमान अकरम राजा मुज़ाकराती टीम में क्यों शामिल नहीं हुए? पीटीआई अरकान की इजलास में अदम शिरकत की कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सूबाई काबीना के इजलास में शरीक थे। उमर अयूब की आज पेशावर हाई कोर्ट में पेशी थी। सलमान अकरम राजा शहर में ना होने के बायस इजलास में शिरकत ना कर पाए। हामिद खान निजी मसरूफियात की वजह से ढाका में मौजूद हैं। पीटीआई से मुज़ाकरात, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मुल्क के 2 बड़ों की बड़ी बैठक। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का इयादा। कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। पीपल्स पार्टी ताल्लुकात और मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत की गई। पार्लियामेंट में कानून साजी के उमूर पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास कल मुतवक्के। पावर शेयरिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। शुजात हुसैन ने मदरसा बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। मदारिस बिल से मुताल्लिक किसी भी इशू पर हल में भरपूर साथ देने की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की। मैं चाहता हूं कि मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं। ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता, इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। इनको फर्क ही क्या पड़ता? अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। हक छीन कर लेते हैं, कभी मुफ्त नहीं मिला। इंटरनेट अब बुनियादी इंसानी हक है। इस्लामाबाद में बैठे बाबों को इंटरनेट की समझ ही नहीं। नेट की सुस्त रवि से हमारा और आपका जीना हराम हो गया। ये हमारा जमहूरी हक है, इसके लिए लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए जितना बड़ा खतरा है शायद माजी में नहीं था। पाकिस्तान इस खतरे से निपटने और इदराक करने के लिए तैयार नहीं। हाल ही में आने वाले सैलाब से इसकी मिसाल को समझा जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब। बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे से मुताल्लिक हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया।
कहा दिखा सकते हैं सिंध में तो कोई लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। ये कितना बड़ा मजाक है। इजाफी बिजली के दावों के बावजूद बिजली आवाम को नहीं मिल रही। अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। कोई भी आपको भड़काए, सिखाए, बहलाए, कुछ भी अगर कोई कहे, आपने अपने वतन के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के खिलाफ आपने कोई कदम कभी नहीं उठाना। किसी को रुस्वा करना हमारी सियासत नहीं। गालम गलोच की तरबियत देने वाला आपका हमदर्द नहीं। अपने बच्चे बाहर और गरीबों के बच्चों को जलाओ घेराव में झोंकना कौन सी सियासत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर बानी PTI पर कड़ी तनकीद। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ तलबा को ज़ेब नहीं देता। ख्वाहिश है तलबा इंतशार का हिस्सा ना बने। कोई भी भड़काए मुल्क व कौम के खिलाफ काम नहीं करना। सियासी मुखालिफत की बुनियाद पर मेरी भी किरदार कुशी की गई। मुखालिफिन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। मरीम नवाज का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने तलबा में चेक्स तकसीम करके होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। नौजवानों को रोजगार के लिए 3 करोड़ रुपए तक आसान शराइत पर कर्ज देने का भी ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। सूबाई काबीना ने कुरम में रिलीफ एमरजेंसी की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कुरम में फरीकैन के दरमियान मुआहदे के बाद सड़क खोलने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, कुरम में मुज़ाकरात और जिरगों से पुरअमन हल निकालेंगे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुरम में बंकर और असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। डांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के मेन गेट पर नामालूम अफराद की फायरिंग। दस्ती बम भी फेंका। एक पुलिस एहलकार जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। शिमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में असिस्टेंट कमिश्नर का ड्राइवर, गाड़ी और स्क्वाड समेत अगवा। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पेट्रोल डलवाने के दौरान ड्राइवर और स्क्वाड को गन पॉइंट पर साथ ले गए। पंजाब हुकूमत का साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करने का फैसला। मरीम नवाज की हिदायत पर वाइट पेपर की तैयारी पर काम शुरू कर दिया गया। परवेज़ इलाही ने वोटर्स को नवाजने के लिए गुजरात में हज़ारों अफराद को नौकरियां थीं। 6 माह के दौरे हुकूमत में इजाफी 23 अरब 86 करोड़ से जायद सिर्फ गुजरात पर खर्च किए। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। नए नैब कानून के तहत केस एहतसाब अदालत से एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल हुआ। £190 मिलियन रेफरेंस का महफूज फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने PTI वकला को नई तारीख से आगाह कर दिया। अदालत ने केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैसले का कुछ मालूम नहीं होता कब आता है। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। शेख वक्कास अकरम ने सवाल उठाया, £190 मिलियन बरियत का केस है, बताएं फैसला क्यों मौखर किया। सन है 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल मुंतकली जारी। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिम कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल। सजा याफ्ता 8 मुजरिमों का ताल्लुक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा से एक मुजरिम है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने का ऐलान। फौजी अदालत के फैसले काबिल मजम्मत हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू।
साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात के नताइज अच्छे निकलेंगे। हम बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई चाहते हैं। 8 फरवरी के मैंडेट को वापस करना होगा। पिछला दौर फितने और फितना पार्टी का गुजरा। उस दौर में कौम के बच्चों को मार दो, गिरा दो, डंडे पकड़ लो, पेट्रोल बम बना लो की तलकीन की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, ये नवाज शरीफ की बेटी का दौर है जिसमें बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए जा रहे हैं, तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक, कारोबार के लिए कर्जे हंसना और स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,411 पॉइंट्स का इजाफा, 1,13,924 की सतह पर बंद। उधर इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 57 पैसे का हो गया। पंजाब में हुकूमत, फ्लावर मिल्स और मार्केट में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद। काश्तकारों को गंदम का अच्छा रेट न मिलने का खदशा। पंजाब हुकूमत की जानिब से आइंदा साल भी गंदम की कीमत मुकर्रर न करने का इम्कान। किसानों को गंदम का रेट 2200 से 2800 फी मन तक मिल सकेगा। उधर पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी पर होने वाली तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने चावल एक्सपोर्ट पर पाबंदी खत्म कर दी। एक्सपोर्टर्स को यूरोप और दीगर ममालिक में बेहतरीन क्वालिटी यकीनी बनाने की हिदायत। इटली के सफीर ने पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी पर सवाल उठाया था। वजीर आजम के हुक्म पर मामले की मुकम्मल छानबीन की गई। मलकाए कोहसार मरी में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। पहाड़ों समेत हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कसूर, कहना, पाकपतन और रिनाला खुर्द में भी बूंदाबांदी। शिमाली इलाका जात में कड़ाके की सर्दी। लेह -13 डिग्री के साथ सरे फहरिस्त, करदू -8, गोपस -9 रिकॉर्ड। गिलगित कोयटा स्टोर में पारा -5 रिकॉर्ड। कल्लात -4, हुंजा, दीर, चित्राल में -3 और रावलाकोट में दर्जा हरारत -1 दर्जे तक गिर गया। सुरों के बादशाह राहत फतेह अली खान के बांग्लादेश में खूब चर्चे। तलबा इनकलाब के शोहदा के लिए चैरिटी कॉन्सर्ट में आवाज़ का जादू जगाया। शुरका खूब झूमे और दिल खोल कर दाद दी। राहत फतेह अली खान की माजी की मारूफ अदाकारा शबनम से मुलाकात। शबनम ने राहत फतेह अली खान को अजीम गुलकार करार दिया। सुर और ताल बेमिसाल, गायकी में बाकमाल, सुरों की मलिका मलका तरन्नुम नूरजहां की आज 24वीं बरसी। गजल हो या गीत या हो मिल्ली नगमे, जो भी गाया अमर कर दिया। उनकी सुरीली आवाज का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। मलका तरन्नुम नूरजहां को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, निशाने इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। और सूफियाना कलाम और मोहब्बत भरा अंदाज, अमजद साबरी की लाजवाल शख्सियत की याद आज भी दिलों में ताज़ा। कवाली से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अमजद साबरी के मद्दाह आज उनका 48वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।